नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश ने विधान परिषद गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। पटना में विधान परिषद गेस्ट हाउस का सीएम नीतीश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उनके साथ विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित रहे। गेस्ट हाउस के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार के सामने ही जदयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते दिखे। नालंदा में बिहार ATS NIA की रेड। सुबह 4 बजे 10 गाड़ियों में पहुंची टीम। नालंदा में NIA की रेड है। शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ स्थित पीके गन हाउस में सोमवार सुबह से ही NIA और बिहार ATS की संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है। नालंदा में करीब 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। NIA की टीम पूरे छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है। टीम ने सुबह 4 बजे ही पीके गन हाउस पर दबिश दी। गन हाउस के दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सोहन कुंगा मोहल्ला निवासी मोहम्मद परवेज आलम से जुड़े मामले की जा रही है। परवेज के पास से 4 महीने पहले मिले 1300 कारतूस से मिले थे, जिसमें AK-47 की 153 गोलियां और दूसरे गन की बुलेट्स थीं। पटना में लगेगी 25,000 नई स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। पटना की सड़कें अब अत्याधुनिक तकनीक के स्ट्रीट लाइट से लैस होगी। पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग 25,000 नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक से लैस स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। ये स्मार्ट लाइटें सेंसर के जरिए खुद शाम होते ही जलेंगी और सुबह बंद हो जाएंगी। इससे बिजली की खपत में कमी आएगी और एनर्जी एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। इस पूरे नेटवर्क की निगरानी एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे किसी भी खराबी का तुरंत पता लगाकर समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जा सके। बिहार के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को राज्य के 6 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं ओला गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं इन 6 जिलों को छोड़कर बिहार के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिहार में चमकी बुखार को लेकर अलर्ट। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर चमकी बुखार, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES का खतरा बढ़ने लगा है। यह बीमारी खासकर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 1 से 10 साल के कुपोषित बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। हर साल जून जुलाई में इसके मामले तेजी से सामने आते हैं। ईरान और अमेरिका में 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत। ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े हमले किए जा सकते हैं, जिसकी तैयारी अमेरिका और इजराइल ने कर ली है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में 45 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। मध्यस्थों का कहना है कि अगले 48 घंटे इस डील के लिए आखिरी मौका है। बालू आपूर्ति पर संकट के संकेत। 463 में से 150 से ज्यादा घाटों की अब तक नीलामी नहीं। राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस सुस्ती को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग सख्त हो गया है। कई जिलों में बड़ी संख्या में बालू घाटों की अब तक नीलामी न होने और बंदोबस्ती कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि वे तत्काल अनिलामित लंबित घाटों की नीलामी और वैधानिक स्वीकृतियां सुनिश्चित करें। खान एवं भूतत्व विभाग की जानकारी के अनुसार राज्य के कुल 463 पीला बालू घाटों में से अब तक 306 घाटों की नीलामी की जा चुकी है। इस बार बिहार पंचायत चुनाव में चिप वाले EVM से डाले जाएंगे वोट। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल के अंत तक वोट डाले जा सकते हैं। इस बार का चुनाव खास भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस EVM का यूज किया जाएगा वह बेहद खास होगा। सभी 6 पदों के लिए वोट खास चिप वाले EVM से जरिए ही डाले जाएंगे। पहली बार स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग तरह से डिजाइन किए गए EVM से वोट डाले जाएंगे।
बिहार के सिल्क सिटी यानी भागलपुर को खास सौगात मिलने वाली है। जल्द जिले में योग हब बनाया जाने वाला है, जिसके लिए जिला प्रशासन से लगभग 100 से 120 एकड़ की जमीन की अपील की गई है। यहाँ लोगों के लिए सबसे खास और उन्हें आकर्षित करने वाली होगी शिव जी की प्रतिमा, जो कि करीब 112 फीट ऊंची होगी। इजरायली तकनीक से मुजफ्फरपुर के किसान कर रहे खेती। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़ स्मार्ट किसान बन रहे हैं। इजरायली तकनीक मल्चिंग प्लांट के जरिए किसान कम लागत में 30 से 40% अधिक आमदनी कर रहे हैं। सरैया के बसैठा, बखड़ा, रघुनाथपुर और गंडक दियारा के इलाकों में अब बड़े पैमाने पर शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और ककड़ी की खेती हो रही है। गोविंदपुर के प्रगतिशील किसान राम इकबाल भगत ने बंगाल से यह तकनीक सीखी और अब 30 एकड़ लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर से डायरेक्ट मिलेगी पीएमसीएच में एंट्री। पटना के अशोक राजपथ में बने डबल डेकर रोड की कनेक्टिविटी अब जल्द ही पीएमसीएच के मल्टी लेवल कार पार्किंग से होगी। इसके लिए पहला रैंप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह रैंप अंजुमन इस्लामिया हॉल के पास बन रहा है, जो कि 46 मीटर लंबा होगा। यहाँ अप और डाउन रैंप दोनों ही बन रहे हैं। इसके निर्माण के लिए फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका है। नालंदा में राइफल लहराते वीडियो बनाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ रील बनाकर उसे वायरल करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। 4 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में 2 युवक राइफल जैसे हथियार के साथ बेहद आक्रामक अंदाज में रील बनाते नजर आ रहे थे। वीडियो के संज्ञान में आते ही नालंदा पुलिस सक्रिय हुई और दीपनगर थाना पुलिस को मामले की त्वरित जाँच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार आज ईओयू कार्यालय में होंगे पेश। किशनगंज के पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार आज पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में पेश होंगे। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिस संबंध में ईओयू अधिकारी उनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। गौतम कुमार पर 32 साल की सेवा में लगभग 80 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप है। ईओयू की प्रारंभिक जाँच में उनके जात आय स्रोत से करीब 60% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। सीवान में 132 केवी लाइन आज 11 बजे से चार्ज। सीवान में विद्युत आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। 132 केवी रघुनाथपुर छपरा ट्रांसमिशन लाइन के HTLS रिकंडक्टरिंग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसे आज यानी 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे चार्ज किया जाएगा। इस संबंध में सीवान के रघुनाथपुर ग्रिड के सहायक कार्यपालक अभियंता आशीष कुमार ने आम जनता से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लाइन के चार्ज होने के बाद इसमें 132 केवी का उच्च वोल्टेज प्रवाहित होगा, जो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। एक ही फोटो से लगाई हाजिरी। औरंगाबाद में 11 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी। औरंगाबाद जिले में शिक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग ने 11 शिक्षकों और शिक्षिकाओं से जवाब मांगा है। यह मामला फरवरी 2026 की उपस्थिति की जाँच के दौरान सामने आया। इसके बाद विभाग हरकत में आ गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सभी शिक्षकों को रोजाना ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना जरूरी है। साइबर अपराधी ने डीएसपी का सरकारी नंबर किया हैक। समस्तीपुर में साइबर अपराधी आम लोगों के साथ ही पुलिस पदाधिकारी को भी अब अपना निशाना बनाने लगे हैं। ठगों ने दल सिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा का सरकारी नंबर ही हैक कर लिया। इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। डीएसपी की ओर से मांगे जा रहे हैं पैसे की चर्चा इलाके में खूब होने लगी तो पुलिस को यह जानकारी मिली। इस मामले को लेकर साइबर थाने में एक मामला दर्ज किया जा रहा है और साइबर अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिया गया है। खरमास के बाद नए सीएम के नाम पर फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। 9 अप्रैल को वह दिल्ली जाएंगे। शपथ लेने के बाद बिहार लौटेंगे। ये बातें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि शपथ की तैयारी हो गई है। इसके बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए मिलकर बिहार के नए मुख्यमंत्री का निर्णय लेगी। खरमास के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेता
नेता बंगाल और असम चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल के अंत तक ही सीएम पर फैसला हो पाएगा। मैं सीएम की रेस में नहीं, सेवक की रेस में हूँ। विजय सिन्हा का बयान। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लखीसराय में अपने आवास पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वे सीएम बनने की किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। उनका लक्ष्य पद की प्राप्ति नहीं बल्कि जनता की सेवा है। विजय सिन्हा का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में एनडीए के भीतर नेतृत्व और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका को लेकर अक्सर कयास लगाए जाते रहते हैं। बिहार में हज यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट। हज यात्रा 2026 शुरू होने में अब करीब 2 सप्ताह का समय शेष है, लेकिन इस बार बिहार से हज पर जाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। इसे लेकर बिहार राज्य हज कमेटी भी चिंतित है। हर साल राज्य को मिलने वाला हज कोटा पूरी तरह भर नहीं पाता, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन कराएगी 4 धाम की यात्रा। रेलवे की ओर से बिहार के लोगों को खास तोहफा दिया गया है। ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे यात्री 4 धाम की यात्रा बेहद आसानी से कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक विशेष आरक्षित समर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। भाकपा का 1 जून को समाहरणालय घेराव का ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने 1 जून को शिवहर समाहरणालय का घेराव करने की घोषणा की है। यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार और भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध न होने के मुद्दे पर किया जाएगा। पार्टी की जिला परिषद की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। यह बैठक अनुमंडल चौक स्थित एटक कार्यालय में सत्यनारायण ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में एक गिरफ्तार। खगड़िया किशनगंज टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह के उद्भेदन के बाद पुलिस लगातार गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किशनगंज पुलिस एवं एसटीएफ ने शनिवार की शाम खगड़िया के एक मोबाइल दुकान में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने खगड़िया जिले के पौड़ा फुलवरिया निवासी कुदन कुमार को गिरफ्तार किया है। बिहार के कई इलाकों में आग लगने से 150 से अधिक घर खाक। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रविवार को 150 से अधिक घर उगलगी के शिकार हो गए। इनमें पश्चिम चंपारण जिले के 44, समस्तीपुर के 10, दरभंगा के 21, मधेपुरा के 5 और मुजफ्फरपुर जिले के 70 घर शामिल हैं। अरगलगी में कई मवेशी भी झुलस गए। घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं तो टेंडर होगा रद्द। राज्य में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने सख्त रुख अपनाया है। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स स्थित मौर्य मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन उपलब्ध हुए बिना किसी भी परियोजना का टेंडर फाइनल नहीं किया जाएगा। केदारनाथ हेली सेवा 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू होगी बुकिंग। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने घोषणा की है कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू कर दी जाएगी। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस बार यात्रा को सुरक्षित, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूकाडा ने इस बार 100% ऑनलाइन टिकटिंग का निर्णय लिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बुकिंग का जिम्मा IRCTC के पास ही रहेगा। ऑफलाइन टिकट का कोई प्रावधान नहीं होगा, जिससे यात्रियों को दलालों से बचने में मदद मिलेगी। मुंबई से जैश के 2 आतंकी पकड़े गए। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र ATS ने मुंबई से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों गिरफ्तार किया है। दोनों पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। महाराष्ट्र ATS ने रविवार को बताया कि दोनों आतंकी मोसाब अहदम और मोहम्मद हमद कोल्लारा को शुक्रवार को अरेस्ट किया था। अब उन्हें दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों जैश के साथ इस्लामिक स्टेट से भी जुड़े थे। इसके अलावा भारत विरोधी मिशन खिलाफत और सोल्जर्स ऑफ प्रॉफिट जैसे नेटवर्क से भी जुड़े थे। औरंगाबाद में बर्थडे सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर वसूली। औरंगाबाद सदर अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काउंटर पर मौजूद
एक कर्मी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि यह कर्मी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी उदय पासवान है, जो प्रमाण पत्र में सुधार के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। समस्तीपुर में खेलों के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने के लिए समस्तीपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसके लिए शहर से सटे जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में बूढ़ी गंडक की ओर से 300 मीटर लंबर और 275 मीटर चौड़ा जगह का चयन कर एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की मंजूरी के साथ ही यहाँ पर भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। इन केंद्रों में आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे खिलाड़ी ओलंपिक स्तर के लिए तैयार हो सके। पटना में इलेक्ट्रिक दुकान की आड़ में चल रहा था गैस रिफिलिंग का अवैध धंधा। श्री कृष्णापुरी थाना अंतर्गत आनंदपुरी स्थित एक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग दुकान की आड़ में घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे व कमर्शियल सिलेंडर भरने के गोरख धंधे का पुलिस ने नाटकीय अंदाज में खुलासा किया। पहले एक दारोगा खुद ग्राहक बनकर पहुंचे और सिलेंडर उपलब्ध करने की हामी भरने के बाद इशारा कर छापेमारी करा दी। पुलिस ने मौके से 8 खाली घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर के साथ रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। सरकार बनाने में महागठबंधन का साथ देंगे ओवैसी। राज्यसभा चुनाव में राजद कांग्रेस के विधायकों के खेला को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन से नाखुश हैं। उन्होंने महागठबंधन से जुड़े सवालों का जवाब व्यंग्यात्मक लहजे में दिया। सवाल था, बिहार में सरकार बनाने में महागठबंधन का साथ देंगे? बिहार भाजपा के 8000 नेताओं ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बिहार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों सहित जिला व प्रदेश स्तर के लगभग 8000 पदाधिकारियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ये नेता प्रवासी बिहारियों के जरिए चुनावी समीकरण साध रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड से जुड़ेंगे बिहार के 7 जिले। उत्तर बिहार के बॉर्डर इलाकों में बन रहे इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क प्रोजेक्ट आखिरी दौर में पहुंच चुका है। काफी समय से अधूरी पड़ी इस सड़क को लेकर अब अच्छी खबर सामने आ रही है। उम्मीद है कि जल्द ही यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों के लिए खोल दी जाएगी। 5 साल बाद भी अटल पथ पर बस सेवा नहीं। आर ब्लॉक से दीघा अटल पथ चालू हुए 5 साल बीत गए। अब तक इस इलाके की 4 लाख की आबादी को सिटी बस की सुविधा नहीं मिली है। पाटलिपुत्र कॉलोनी, न्यू पाटलिपुत्र, केशरी नगर, महेश नगर समेत 15 से अधिक मोहल्लों के लोग प्रभावित हैं। उन्हें 4 से 5 गुना अधिक किराया देना पड़ रहा है। इस इलाके में सफर करने के लिए ऑटो रिजर्व करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जिस सफर में 20 रुपए लगते हैं, उसके लिए अटल पथ पर 250 रुपए तक देना पड़ रहा है। औरंगाबाद से वाराणसी के लिए जल्द बनेगी सड़क। औरंगाबाद की विकास यात्रा में वर्ष 2026 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जिले में सड़क आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका सीधा लाभ औरंगाबाद जिले को मिलने वाला है। जिले में कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए सुविधा लागू करने का दावा फेल। एक तरफ जहां रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दावा किया जा रहा है, वहीं मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शौचालय तक नहीं है। पानी पीने को लेकर जहां नल लगाई गई है, वहां साफ सफाई का अभाव दिखता है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन यात्रा करने पहुँचे लोगों को शौचालय की जरूरत होने पर भटकते देखा जाता है। खासकर महिलाओं को काफी परेशानी होती है। करोड़ों खर्च, फिर भी पंचायतों में अंधेरा सोलर स्ट्रीट लाइट बनी शोभा की वस्तु। गांवों से अंधेरा दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। 7 निश्चय योजना के तहत पंचायतों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट 1 साल के भीतर ही खराब होने लगी हैं। हालात यह हैं कि बिजली पोलों पर लगी सैकड़ों लाइटें अब रोशनी देने के बजाय शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं। पीएम बोले, असम में एनडीए की हैट्रिक लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं। उनकी आज 3 रैलियां हैं। बरपेटा में उन्होंने कहा कि असम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत की हैट्रिक लगेगी, कांग्रेस की हार की सेंचुरी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। कांग्रेस के पास विकास का विजन नहीं है, उसके पास दूरगामी सोच नहीं है। ईरान की ग्लोबल सप्लाई रोकने की धमकी। कच्चा तेल $110 पार। अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें आज फिर $110 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नर्क बनाने धमकी देने के बाद ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की बात कही है।
हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच अफ्रीकी देश पहुंची इंडियन नेवी वॉरशिप। ईरान में पिछले 28 फरवरी से जंग चल रही है। इसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी जैसे हालात हैं। इसने पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट पैदा कर दिया है। भारत अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए किसी तरह अपने शिप को इस संकरे स्ट्रेट से निकाल पा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना भी लगी हुई है। इसी बीच भारतीय नौसेना का एक जहाज अफ्रीका महाद्वीप के देश तंजानिया पहुंच गया है। इंडियन नेवी की एक अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी जारी तैनाती के तहत दार एस सलाम तंजानिया पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और तंजानिया के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाना है। इस पोर्ट कॉल के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पटना में दीघा से रूपसपुर तक रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक। पटना में 7 और 8 अप्रैल को दीघा से रूपसपुर के बीच गाड़ियां नहीं चलेगी। ऐसे में पहले ही लोगों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोनोपोल लगाने की वजह से गाड़ियां नहीं चलेंगी। बिहार में बड़े निवेश पर ब्रेक, नीति विवाद में फंसी करोड़ों की योजना। पुरानी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2016 और नई पॉलिसी 2025 के बीच 2 दर्जन से अधिक उद्यमी फंसे हुए हैं। निवेश के लिए तैयार इन उद्यमियों से उद्योग विभाग फिलहाल दूरी बनाए हुए है। इस समस्या का समाधान अब राज्य कैबिनेट के स्तर पर ही संभव दिख रहा है। हालांकि नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2025 के तहत सब्सिडी लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 3 महीने करने के फैसले से निवेश के इच्छुक बड़े उद्यमियों को कुछ उम्मीद जरूर जगी है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।